यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर छलनी रख ली है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 कप मैदा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गंगा और आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मुंह में पानी लाने वाली ये रेसिपी है। वो तो आप एंड तक इस रेसिपी को देखें और फिर लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि वाकई में यह रेसिपी ऐसी है या नहीं। तो यहाँ पर हमने ये मैदा छान के तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 कप तेल डालेंगे। अब हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद हाथों से इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर अक्सर मैसेज आते रहते हैं, दीदी हमें भी सपोर्ट करें। तो अगर आप चाहते हैं आपके चैनल का या आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रमोशन करवाना, तो आपको मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा जो कि इस वीडियो के लास्ट में होगा। और जो सबसे पहले और सही जवाब देगा उसका मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां पर मेरे 1,11,000 फॉलोअर्स हैं, स्टोरी पे आपके अकाउंट के नाम के साथ आपका प्रमोशन किया जाएगा। इस वीडियो को बारीकी से देखें, इसका प्रश्न इस वीडियो से रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मोयन मिला लिया है। अब इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका आटा तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम रोटियों का आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से इसे भी तैयार करना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने एक आटा तैयार कर लिया है। और ये आटा तैयार होने के बाद देखिए इस तरीके से हमने ये आटा तैयार किया है। अब इसे हम ढक के रखेंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने इसे ढक दिया है। अब इसे साइड में रख देंगे और यहाँ पर हमने एक बर्तन रख लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 कप मटर। तो यहाँ पर मैं मटर डाल रही हूँ और मटर लगभग सबको खाना पसंद होते हैं और इसकी बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी भी बनती है। तो यही मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर हम चलाते हुए इसे धीमी आंच पर, मैंने आंच यहाँ पर धीमी कर दी है, धीमी आंच पर इसे चलाते हुए सेकना है। हमारे यहाँ तो आज पहली बार ये मटर आए हैं और आप लोगों में से किन किन लोगों ने इनका टेस्ट का मज़ा लिया है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमें यहाँ पर इन्हें धीमी आंच पर सेकना है। देखिए थोड़ी देर तक मैंने सेका है तो कुछ इनका कलर इस तरीके से आया है। अभी हम इन्हें थोड़ी देर और सेकेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ी देर तक और सेकने के बाद मैं आपको चम्मच में लेके दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से ये तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हमें सेकना है। बस यहाँ पर हम कर देंगे गैस को बंद और इसे हम हटा लेंगे। यहाँ पर मैंने जार ले लिया है और इसके अंदर इन बटलों को मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखना, बटलों को आपको ठंडा करके डालना है, गर्म नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमने दाने तो इसके अंदर डाल लिए हैं। अब डालेंगे 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसे हमें मिक्सर में चलाते हुए पीस लेना है। हमें इसे दरदरा पीसना है, एकदम बारीक पाउडर का नाम ले रही हूँ मैं, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर तैयार नहीं करना है। तो ये हमने पीस के तैयार कर लिया है। मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ, आप अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे किस तरीके से हमने पीस के तैयार किया है। तो यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमें पीस के तैयार करना है। अब इसे हम रख देंगे साइड में और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने बर्तन रख लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। 2 पिंच करीब हम इसमें हींग डालेंगे। आपको यहाँ पर आंच का पूरा ध्यान रखना है, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। धीमी आंच पर हम चलाते हुए इन्हें भुनेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर इनका कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच बेसन इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी धीमी आंच पर चलाते हुए हमें भुनना है। यहाँ पर देखिए हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच डालेंगे भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक डालेंगे और इन मसालों को भी चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस पूरी तरह से बंद कर रखा है और बर्तन ही इतना गर्म है कि ये सूखे मसाले अच्छे से भून जाएंगे। आपको भी दिखाई दे रहा होगा कैसा इसमें धुआं उठ रहा है। तो बस हमें बंद करके ही भूनना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं और बहुत अच्छे से भुन के तैयार हों। तो यहाँ पर ये मसाले जब हमारे अच्छे से भून जाते हैं तो इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने मटर पीस के तैयार किए थे वो मटर इसके अंदर हम डाल देंगे।
तो यहाँ पर देखिए जो हमने बटले पीस के रखे थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं और मसाले की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और देखिए ये डालने के बाद हमें चलाते हुए इसे अच्छे से धीमी आंच पर चलाते हुए भुनना है। तो यहाँ पर इसे हम 2 से 3 मिनट भुनेंगे और ये देखिए पूरी तरह से ये ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छा हमारा ये मसाला बन के तैयार हुआ है। तो बस अब इसे हम हटा देंगे और साइड में रख देंगे। और अब हम चलते हैं, हमने जो हमारा मैदा का आटा तैयार करके रख, तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये आटा सेट हो चुका है। इसे हाथों से हम थोड़ा नरम करेंगे। यहाँ पर नरम करने के बाद इसके अंदर से हम एक छोटी सी लोई ले लेंगे। जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी हमें यहाँ पर लोई लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये लोई तोड़ ली है और इसे हम गोल बना लेंगे। जिस तरीके से हम रोटियों की लोई बनाते हैं उसी तरीके से इसे बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए ये गोल लोई बन गई है और अब इसे हम अंगूठे से दबाते जाएंगे। इसकी किनारियों को दबाना है हमें अंगूठे से, तो ये अपने आप एक कटोरी का शेप ले लेगी। तो यहाँ पर देखिए ये कटोरी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। अब इसके अंदर हम रखेंगे हमारे जो बटले का मसाला हमने बनाकर तैयार किया था वो इसके अंदर डालेंगे। मसाला हमें उतना ही लेना है जितना हमारी इस कटोरी के अंदर आसानी से आ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा लेने से फिर ये बाहर निकलेगा और हमारी ये अच्छे से नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पर हमें एक एक सल लेते जाना है और इसे पूरी तरह से बंद करना है। सल हमें ऊपर की तरफ से ही उठाते हुए बंद करना है और फिर हम ऊपर की तरफ खींचते हुए इसे अंगूठे के बीच में लेके इस तरीके से दबाएंगे। तो यहाँ पर इसकी हल्की सी जो पूंछ होगी उसे हमें तोड़ देना है और अंगूठे से दबाते हुए इसे इस तरीके से हमें हथेलियों से दबाना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमें हथेली से दबाकर इसे तैयार करना है। यहाँ पर हमने बना ली है। अब इसे थोड़ा सा हल्का सा हम इस चकले पे रखेंगे और इसे हथेली से इस तरीके से दबाएंगे। यहाँ पर आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा हमें किस तरीके से इसे दबाते हुए बनाना है। अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं। आपको फाइनल जो लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ वो इसी रेसिपी से रिलेटेड है। तो आप लास्ट में वो सवाल भी सुनते हुए जाएं और इस रेसिपी का फाइनल लुक देख कर ही जाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तेल पहले से गर्म कर लिया है। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, धीमे तेल में ही इन्हें डाल के तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इन्हें तेल के अंदर डाल दिया है और हम धीमी आंच पर चलाते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद कुछ इस तरीके का इनका कलर आया है। और जब इतनी मेहनत हमने इसे बनाने में की है तो आप इसका फाइनल लुक देखकर जरूर जाइएगा। तो यहाँ देखिए हमने धीमी आंच पर इन्हें चलाते हुए फ्राई किया है। अब इसके अंदर से ये देखिए हमारी इस रेसिपी का फाइनल लुक फुली गर्मा गर्म कचौरी। तो जो चीज़ हम घर पर बनाते हैं उनका टेस्ट और उनकी शुद्धता एक अलग ही जगह रखती है। तो इसी तरीके से आप भी जो मैंने आपको रेसिपी बताई है परफेक्ट वे में बताई है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो ये देखिए फुली खस्ता हमारी कचौरी बनके तैयार हुई है। मैं हाथों से आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप लोग भी महसूस कर पाएंगे हमारी ये कचौरियाँ किस तरीके से बनके तैयार हुई हैं। ये देखिए खस्ता क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारी ये कचौरी बनके तैयार हुई है। तो मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इमली की चटनी और हरी चटनी। इमली की चटनी ऑलरेडी मार्केट में मिल जाती है और यहाँ पर हरी चटनी मैंने घर पर बनाकर तैयार की है। दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल दी है और ये मैं यहाँ पर बारीक वाली सेव इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर मोटी खाना पसंद करते हैं तो उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब जो लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी उसका टाइम आ चुका है। तो मेरा सवाल था इस रेसिपी में जो फर्स्ट टाइम मैंने मैदा लिया था उसमें ऐसी कौन सी चीज़ मिस की है जिसे आप बनाएंगे तो आप भी इस्तेमाल करेंगे और मैं बनाऊंगी तो मैं भी। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिएगा और आपके उत्तर नीचे कमेंट में होना चाहिए और आपकी फिर इसका जवाब आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर। लिंक इंस्टाग्राम की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ध्यान रखना है सबसे पहला कमेंट होगा उसी का प्रमोशन होगा मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर। और आपको इस रेसिपी को देख कर मुँह में पानी आया कि नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी और जल्द मिलते हैं हम एक और आसान रेसिपी के साथ।